जय हिंद। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। देखिए, आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 18 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला? यानी कौन सा राज्य है जिसको केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा क्या होगा? उड़ीसा होगा। और एक और जो है आपको उड़ीसा के रायगढ़ सॉल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। फिर उसके बाद और भी है, जैसे सलेम सागो, एक है सलेम सागो। सलेम सागो आपको है तमिलनाडु, तमिलनाडु का है। किसका है? सलेम सागो है तमिलनाडु। फिर उसके बाद एक है पश्मीना सॉल जो है आपको जम्मू कश्मीर का, यानी जेके ठीक है। उसके बाद एक और है आपको काली मिर्च है आपको केरल है काली मिर्च। और एक और है काली मिर्च, क्या बोलते हैं, काली मिर्च चावल, ये है आपको मणिपुर, यानी काली मिर्च चावल कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है। और एक और है आपको चोकुआ चावल। ठीक है, क्या है? चोकुआ चावल, ये आपको असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता नहीं है, असम का जीआई टैग मिला है चोकुआ चावल को। ठीक है। तो जीआई टैग से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी जीआई टैग जितना भी मिला है वो सभी आपको याद रखना है, क्योंकि जीआई टैग से आपको एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अगर उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ पे सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। यानी नवीन पटनायक जी क्या है? आपको सीएम है। और प्रोफेसर गणेशी लाल, ये है आपको राज्यपाल क्या है? प्रोफेसर गणेशी लाल। और इसका गठन जो है आपको 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को किसका गठन हुआ? उड़ीसा का गठन हुआ। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो उड़ीसा में आपको लोकसभा सीट बताना है कि उड़ीसा में लोकसभा सीट कितना है। तो उड़ीसा में लोकसभा सीट आपको 21 है, 21 लोकसभा सीट है और 10 जो है आपको राज्यसभा सीट। यानी उड़ीसा में कितना लोकसभा सीट हो गया? 21 और 10 राज्यसभा सीट। ठीक है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री या नया प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम, यानी न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? क्रिस्टोफर लुक्सन, जस्टिन ट्रूडो, बेंजामिन नेतन्याहू या अनवर उल हक कक्कड़। तो देखिए, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बना है क्रिस्टोफर लक्सन। क्या बना है? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है। और न्यूजीलैंड के पास ही अभी एक और 8वां महाद्वीप खोजा गया है, 8वां महाद्वीप मिला है, 8वां महाद्वीप। और उस महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। और जीलैंडिया का 94% भाग आपको समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर है। ठीक है। पानी के अंदर 94% भाग है और 6% भाग आपको स्थल पे है। कितना परसेंट है? 6% भाग। और भी अगर हम बात करें तो जस्टिन ट्रूडो आपको कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। और बेंजामिन नेतन्याहू ये हैं आपको इजराइल के। ठीक है। फिर उसके बाद अनवर उल हक कक्कड़, ये आपको पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न देखेंगे। सेकंड है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां हुआ? यूएसए, जापान, कतर, चाइना। तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण आपको यूएसए क्या है? यूएसए। ठीक है। और भी अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ और मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महू जगह है, ये आपको इंदौर में पड़ता है, इंदौर में जगह है। यानी मध्य प्रदेश के महू जगह जो है वहीं किनका जन्म हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और यूएसए में जो इनका प्रतिमा बन रहा है वो 101 फीट का है। कितना फीट का है? 101 फीट का। और इसका वास्तुकार, अगर वास्तुकार बात करें तो वास्तुकार है राम सुतार। यानी वास्तुकार कहने का मतलब बनाने वाला कौन है? राम सुतार जी हैं।
और यह प्रतिमा 101 फीट जो क्या बोलते हैं यूएसए में बन रहा है, वो आपको एक जगह है यूएसए का मैरीलैंड, मैरीलैंड एक जगह है वहीं बन रहा है, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, क्या थे? भारत के पहले कानून मंत्री, कानून मंत्री, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो इनका एक पत्रिका का नाम है, पत्रिका एक बहुत ज्यादा फेमस है, वो है आपको मूकनायक, मूकनायक पत्रिका, मूकनायक पत्रिका। और कल आपको वीडियो में एक बताए थे कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम किनका है? विंग्स ऑफ फायर। और एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, ठीक है। और भी बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु जो है आपको 6 दिसंबर 1951, 6 दिसंबर 1951 को हुआ, 6 दिसंबर 1951। तो देखिए अभी जितना हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़े वो सभी एक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा बन रहा है, कहाँ बन रहा है? यूएसए में मैरीलैंड जगह 101 फुट, ठीक है। और वास्तुकार कौन है? राम सुतार। और यह जो है आपको भारत के पहले कानून मंत्री थे और मूक नायक इनका पत्रिका है। और 14 अप्रैल 1891 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महू के, मतलब मध्य प्रदेश के महू जगह में। और मृत्यु कब हुआ? 6 दिसंबर 1951 को। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड प्रश्न। थर्ड है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कहां प्रारंभ किया? केरल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या मिजोरम? तो थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर होगा आपको अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। यानी इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कहां प्रारंभ किया है? तो ये किया है आपको अरुणाचल प्रदेश। और इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। कब हुआ? 1969। और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी आपको, दादा साहब फाल्के, फाल्के अवार्ड आपको 1969 से ही दिया जा रहा है। और इसरो का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अभी इसरो का प्रमुख कौन है? आपको है एस सोमनाथन, एस सोमनाथन। और चंद्रयान 3 जो है इन्हीं के समय भेजा गया। और कौन सा लॉन्च पैड से भेजा गया था? तो GSLV M3, GSLV, देखिए GSLV M3 M14, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, GSLV M3 M14 ये लॉन्च पैड था, लॉन्च पैड, ठीक है, लॉन्च पैड से भेजा गया। कौन सा? GSLV M3 M14। और एस सोमनाथन आपको इसरो के प्रमुख हैं या फिर चेयर, CEO बोल सकते हैं, ठीक है, या अध्यक्ष बोल सकते हैं। कौन है? एस सोमनाथन। और भी अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी का है ईटानगर, ईटानगर। और इसका अरुणाचल प्रदेश का गठन आपको 1987 में हुआ था, 1987। और पेमा खांडू जी हैं आपको, पेमा खांडू, ये हैं आपको मुख्यमंत्री। और केटी परनायक, केटी परनाइक, ये हैं आपको राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? केटी परनाइक। और 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है, यानी 2 लोकसभा सीट हो गया और 1 राज्यसभा सीट। और 1987 यानी 20 फरवरी 1987 को किसका गठन हुआ? अरुणाचल प्रदेश का। केटी पटनायक कौन है? आपको राज्यपाल। और पेमा खांडू मुख्यमंत्री। और अरुणाचल प्रदेश आपको 7 सिस्टर राज्य में आता है। कौन सा राज्य में आता है? 7 सिस्टर राज्य में, यानी 7 राज्यों में। 7 राज्य में कौन है? जैसे 7 सिस्टर राज्य, यानी 7 सिस्टर राज्य अगर हम बात करें तो किसको बोला जाता है? तो 7 सिस्टर राज्य उसको बोला जाता है जो एक दूसरे पर आश्रित हो, वैसा राज्य जो एक दूसरे पर आश्रित हो, ठीक है, उसको बोला जाता है 7 सिस्टर राज्य। तो 7 सिस्टर राज्य में कौन है? अरुणाचल प्रदेश भी है। अब उसके बाद देखेंगे 4 प्रश्न। 4 है, हाल ही में MS गिल का निधन हुआ, वे कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त या गृह मंत्री? तो यह जो है आपको पूर्व, देखिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका जो आंसर होगा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी MS गिल का निधन हुआ, वो थे आपको पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश का, चीफ जस्टिस यानी हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ये आपको 50वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो है 1 होता है और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 8 होता है। कितना होता है? 8। अब उसके बाद 5 है। 5 है क्या
कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? केरल, गांधीनगर, मुंबई, गोवा। तो 5 का आंसर मुंबई। क्या होगा? मुंबई। और मुंबई किसका राजधानी है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ पे सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और रमेश बैस, रमेश बैस क्या है? आपको राज्यपाल, राज्यपाल हैं रमेश बैस। और 48 लोकसभा सीट है और 16 16 नहीं, सॉरी 16 तो बिहार का है। 19 यानी 19 क्या है? यहाँ पे राज्यसभा सीट है। 48 हो गया लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट। ठीक है। और महाराष्ट्र में आपको विधान परिषद भी है। महाराष्ट्र में क्या है? विधान परिषद। ठीक है। और विधान परिषद कितना है महाराष्ट्र में? 75। 6 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह सागाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई, गोवा, गुजरात, तेलंगाना। तो 6 का आंसर क्या होगा? सी, गुजरात। यानी गृह मंत्री अमित शाह सागाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर। ठीक है। और भी अगर बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को किसका गठन हुआ? गुजरात का। और भूपेंद्र पटेल क्या है? आपको मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत क्या है? आपको राज्यपाल हैं। और गुजरात में बात करें तो यहाँ पे 26 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट। 7 ने हाल ही में विदेश मंत्री ने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? सिंगापुर, नेपाल, चाइना, वियतनाम। तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। आपको याद रखना है एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर, ये है आपको विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री ने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जो होगा आपको क्या होगा? वियतनाम। वियतनाम। 7 का डी। ठीक है, यहाँ पे डी कर लीजिएगा, नंबरिंग में गलती हो गया। ठीक है, तो ए बी सी डी, यहाँ पे डी होगा। तो डी में कौन है? वियतनाम। यानी 7 का आंसर डी होगा। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। वियतनाम का राजधानी है हनोई। और वियतनाम में आपको मुद्रा चलता है वियतनामी डॉग। वियतनामी डॉग क्या है? वियतनामी डोंग, यहाँ पे मुद्रा चलता है। और प्रधानमंत्री बात करें तो प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन। फाम मिन चिन, ये है आपको वियतनाम के प्रधानमंत्री। और वियतनाम आपको एशिया में ही आता है। कहाँ आता है? एशिया महाद्वीप में। 8 है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया? जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, इटली। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का हो जाएगा सी। सी क्या होगा? यानी किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार किया? तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान कौन सा है? डाउन्स। डाउन्स एक है जो आपको घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? आपको ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। एंथनी अल्बनीज, यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो गए एंथनी एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे क्या चलता है? मुद्रा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपको यहाँ पे मुद्रा चलता है। ठीक है। अब उसके बाद 9 देखेंगे। 9 है, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर, मोरक्को, सूडान, ब्राजील। तो डेनियल नोबोआ जो है आपको इक्वाडोर का, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने। 10 है, हाल ही में आईओसी ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया? यानी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी होगा, सभी, यानी क्रिकेट को भी, स्क्वैश को भी और बेसबॉल। इसके अलावा 2 और है, एक 4 और 5। तो 4 में जो है आपको फ्लैग फुटबॉल, फ्लैग फुटबॉल। ठीक है। फिर उसके बाद है लैक्रोस, लैक्रोस। यानी 5 खेल जो है आपको 2028 में ओलंपिक खेल होगा उसमें शामिल किया गया है। और 2024 में एक खेल है, उस खेल का नाम है ब्रेक डांस। ब्रेक डांस, यानी ब्रेक डांस जो है आपको 2024 में शामिल किया गया है, ब्रेक डांस को। फिर उसके बाद इसको नहीं खेला जाएगा। कहने का मतलब कि 2024 के लिए ही शामिल किया गया है, फिर उसके बाद 2028 में ये नहीं खेला जाएगा। ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद
5 खेल जो 2028 में शामिल किया गया है, क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल और फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, ये सभी नाम को भी आप याद रखिएगा। ये भी आपको वीवीआई है, यानी ये दोनों प्रश्न जो है आपको वीवीआई है। और भी अगर हम बात करें तो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का इस बार जो अति हुआ है, क्या उसको बोलते हैं, इस बार सम्मेलन जो हुआ है वो आपको मुंबई में, कहाँ, मुंबई, 141वां जो है आपको कहाँ हुआ है, ये हुआ है आपको मुंबई में, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो इसका क्रिकेट, अगर बात करें कि क्रिकेट सबसे पहले ओलंपिक में कब खेला गया था, तो क्रिकेट आपको 1900 ईस्वी में खेला गया था, ठीक है। और यह जो मैच है आपको टेस्ट मैच हुआ था। कौन सा मैच हुआ, टेस्ट मैच, यानी क्रिकेट सबसे पहले 1900 में खेला गया। और अब कब खेला जाएगा, 2028 में खेला जाएगा। और वो भी 2028 में खेला जाएगा तो T20 मैच होगा, जिसमें 6 टीम आपको महिला का और 6 टीम पुरुष का होगा, ठीक है। कितना कितना टीम होगा, 6 टीम पुरुष का, 6 टीम महिला का। और यह जो मैच होगा T20 मैच होगा। और सबसे पहले खेला गया क्रिकेट 1900 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच खेला गया था। कहाँ खेला गया था, पेरिस में, पेरिस में खेला गया। इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस, जिसमें इंग्लैंड क्या हुआ था, विजयी रहा, यानी इंग्लैंड जीता था। और भी अगर हम बात करें इसमें तो आईओसी का जो गठन है कब हुआ, आईओसी का गठन आपको 23 जून 1894 को हुआ। और हेडक्वार्टर आपको लुसाने है, हेडक्वार्टर लुसाने, हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने। और इसका हेड जो है, यानी हेड यानी प्रमुख, थॉमस बॉक, थॉमस बॉक, थॉमस बॉक क्या है, हेड। यानी 23 जून 1894 को इसका गठन हुआ, किसका, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का। और हेडक्वार्टर है लुसाने में, और हेड कौन है, थॉमस बॉक। और सबसे पहले जो खेला गया था ओलंपिक, सबसे पहला ओलंपिक जो खेला गया था वो खेला गया था 1896। और कहाँ खेला गया था, एथेंस में, एथेंस, ठीक है। और एथेंस का राजधानी कहाँ है, ग्रीस, यानी ग्रीस में ही खेला गया था, ठीक है। यानी सबसे पहला, देखिए एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले ओलंपिक जो है कहाँ खेला गया, तो एथेंस में। और कब खेला गया, तो 1896 में। और ओलंपिक का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 23 जून 1894 को। और हेडक्वार्टर लुसाने है, और थॉमस बॉक इसका हेड है, यानी प्रमुख है, ठीक है। और 1900 में क्रिकेट को सबसे पहले शामिल किया गया, यानी सबसे पहले आपको खेला गया था क्रिकेट। कब खेला गया था, 1900 में। कहाँ, पेरिस में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जिसमें इंग्लैंड जीता। कौन जीता था, इंग्लैंड। और 2024 में जो ओलंपिक होगा उसमें ब्रेक डांस को शामिल किया गया, सिर्फ 2024 में ही शामिल किया गया, फिर उसके बाद ब्रेक डांस नहीं होगा, ठीक है। और 2028 में आपको बता दिया क्या, ये 5 खेल को शामिल किया गया है, ठीक है। तो चलिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए वो सभी आप याद रखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताए हैं वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद 11 देखेंगे। 11 हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया, आईआईटी मद्रास, आईआईटी भोपाल, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर। तो 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आपको होगा आईआईटी बीएचयू, यानी क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास आईआईटी बीएचयू। 12 हाल ही में वी झिंगजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां प्रारंभ हुआ, केरल, उड़ीसा, गोवा, गुजरात। तो 12 का आंसर होगा आपको केरल, केरल क्या होगा, केरल। और केरल में अगर हम बात करें तो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और इसका गठन आपको 1956 में हुआ था, 1956 में, ठीक है। और पिनरई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पिनरई विजयन, पिनरई विजयन कौन है, मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान जो है क्या है, ये आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और केरल में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 20 है और 9 राज्यसभा सीट, यानी लोकसभा सीट आपको 20 हो गया और राज्यसभा सीट आपको 9। और लोकसभा को आपको निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन, और विधानसभा को भी निम्न सदन, और विधान परिषद को उच्च सदन। 13 हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इको मार्क प्रोग्राम, मिस्टी योजना, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर होगा ग्रीन कार्ड प्रोग्राम और इको मार्क योजना, ये दोनों होगा, यानी डी आंसर। अब उसके बाद यह प्रश्न आपको है क्वेश्चन फॉर यू, यानी आपके लिए सवाल दिया गया है, यह प्रश्न आपके लिए है। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है,
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।